स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस टू टी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे सोनी A9 मार्क टू के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। ये है प्रो फुल फ्रेम स्पोर्ट्स कैमरा। जैसे कि A7R सीरीज़ जो है वो है प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी की, यानी कि जहाँ पर रेजोल्यूशन चाहिए, आपको मॉडल करना है, आपको लैंडस्केप करना है, उस तरह की चीज़ में आप उसको इस्तेमाल करें। स्पोर्ट्स करना है यानी कि ओलंपिक 2020 में जो होगा उसके लिए आपको ये चाहिए। और इसका मेन तिगड़म जो है वो ये है कि इसका फुल फ्रेम सेंसर जो है वो स्टैक्ड है, यानी कि सेंसर से पीछे जो है काफ़ी मतलब कलेक्शन डेटा पॉइंट लगा हुआ, तो एक एक करके स्कैन नहीं करता। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे रोलिंग शटर कम हो जाता है। जो कि अगर आप डिजिटल मतलब ये शटर हटा देते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली फ़ोटो खींचते हैं और कोई चीज़ मूव कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे दिखेगा। तो ये जो रोलिंग शटर का साइड इफेक्ट होता है ये कम कर देता है, ख़त्म नहीं कर देता, ज़ीरो नहीं कर देता, लेकिन इतना कम कर देता है कि फिर खोजने पे आपको इफेक्ट दिखेगा, नहीं 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 इसमें ये इफेक्ट निकला, ये निकला। ये काफ़ी बड़ा बात है। और इसीलिए A7 जो है अलग है, A9 अलग है, जबकि दोनों में 24 मेगापिक्सल है। इसमें ये महंगा सेंसर लगता है, इसीलिए इसका दाम इतना ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि इसका ऑटो फोकस। बहुत सारी कंपनी क्लेम करती है कि मतलब हमारा ऑटो फोकस बढ़िया है। इसके केस में इसका पुराना वर्जन था, यानी A9 जो था मार्क 1, उसका ऑटो फोकस सबको धो रहा था। तो मार्क 2 मतलब टेस्टिंग के बाद भी सबका हिसाब यही आ रहा है, उसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑटो फोकस है, मतलब आपको नहीं सोचना है उसके बारे में। और मेन ये बात आप ज़रूर समझिए। आप बहुत लोग कहेंगे कि जैसे नाइकॉन का D5 हुआ या कैनन का 1DX मार्क 3 जो होगा, उसमें भी ऑटो फोकस वैसा होगा। लेकिन वो दोनों कैमरा में, यानी कि नाइकॉन और कैनन में, एक सबसे बड़ा कमी है, जो कि उसका सेंसर कवरेज कम होता है। यानी कि अगर आप इतना बड़ा आपका फ्रेम है, मान लीजिए आप इतने छोटे एरिया में जहाँ पे ऑटो फोकस पॉइंट है वहाँ पे है, बल्ले बल्ले एकदम भरोसेमंद काम कर रहा है। लेकिन उस फ्रेम से बाहर जाएंगे ऑटो फोकस यूजलेस हो जाता है, फोकस पॉइंट है ही नहीं। यहीं पे ये सोनी का मिररलेस का जो इतना लंबे टाइम से R&D किया था, रिसर्च किया था, उसका फ़ायदा मिलता है कि वो 93% मतलब आपका फ्रेम में दिख रहा है तो वो फोकस कर लेगा। और इसका जेरेड पोल ने एक बहुत अच्छा, जो फ्रोनो फोटो है, उन्होंने एक बहुत अच्छा डेमो दिया था कि एक चील का फोटोग्राफी कर रहा था, चील कब किधर से उड़ के आएगा कोई नहीं कर सकता, देख सकता। तो एक बार ऐसा हो गया कि फ्रेम के बाहर चला गया, फिर बाहर से अंदर आया, तो कोने में है, ऑटो फोकस पकड़ लिया, उसको ट्रैक कर ले रहा है, तब आराम से वो वापस एम कर पाए। ये आप ये मतलब ना ही कैनन में कर पाएंगे, ना ही नाइकॉन पे कर पाएंगे। उनके मिररलेस में कर पाएंगे, लेकिन ये उनके जो प्रोफेशनल ओलंपिक के लिए बनाया जा रहा है उसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अलग लेवल की जो इनको मतलब फ्रीडम मिल जाती है, वो इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं कि काफ़ी लोगों का आपको वीडियो मिला होगा जिसमें कि यार इसमें उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये बात सही भी है और नहीं भी। सही इसलिए है कि ये मतलब करते क्या, स्टैक सेंसर जो बना चुके थे वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था, उसको अब जाके रिफाइन कर रहे हैं। मतलब समझिए ज़रूरत से पहले ही ये लोग 5G मोबाइल फ़ोन उतार दिए, अब जाके अच्छा अब 5G उतारो जिसका बैटरी कम खत्म होता है। तो बहुत आगे कूदने का ये साइड इफेक्ट हो कि इसमें वैसा कुछ वाव कुछ नहीं किया। लेकिन बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा चेंज है, जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर यानी कि जो ओलंपिक में काम करेंगे उनके लिए खास तौर पे बनाया गया है, वो है इसका कनेक्टिविटी, यानी कि फ़ोटो कैसे डंप किया जाए किसी चीज़ में, वो बहुत इंप्रूव किया गया है। और यहाँ पे ये बड़ा अजीब बात लगा कि कैनन भी ये नहीं किया। मतलब कैनन ने वाईफाई दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का दिया। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ प्रॉब्लम ये था कि पहला, हर डिवाइस इस्तेमाल करता है। दूसरा, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में चैनल जो होते हैं बहुत कम होते हैं, प्लस उसमें सिर्फ 3 चैनल हैं जो एक दूसरे से इंटरफियर नहीं करेंगे। यानी कि अगर 3 कैनन कैमरा है अगल बगल, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में आपको सब लोगों को एक एरिया दिया जाता है कि यहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स रहेंगे, और सब अगर इस्तेमाल करने लगे सिर्फ 3 ही कैमरा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, बाकी की बैंड बच जाएगी, और अगर इंटरफियरेंस ज़्यादा हुआ तो नहीं काम करेगा। इसीलिए सब लोग 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आते हैं। कैनन को ये बात पता है, तो कैनन ने एक एंटीना आप देखे होंगे जो बहुत सारे फोटो में, कि वो लगा देने पर आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ मिलेगा। इसमें वो इंटरनली है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज कम होता है, तो आपका कैमरा यहाँ से लेके 10 मतलब 100 मीटर दूर पे इंटरफियर नहीं करेगा। आपका कैमरा है, आपके मोबाइल में फाइल ट्रांसफर करेगा, कोई टेंशन नहीं। प्लस उसमें 24 चैनल होते हैं, जो मतलब 24 कैमरा एक के बगल एक के बगल एक के बगल रख सकते हैं और आराम से काम करेगा बिना इंटरफेरेंस के। तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, जो मतलब समझे अंडर द रेडार है, जो मतलब वायरलेस पे भरोसा करते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। और प्लस इंटरफेरेंस तो हटा दीजिए, ये डेटा भी डबल से ज़्यादा देता है। आपको अगर इसका एग्जांपल देखना, आप अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ का मोबाइल देखेंगे, मतलब नॉर्मल सारे मोबाइल में होता है आजकल कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे 60 Mbps बेस्ट केस है।
5 गीगाहर्ट्ज़ पे 433 एमबीपीएस पे, उतना पे चलता नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए उनके पास इतना बड़ा बैंडविड्थ आ गया। तो ये बहुत बड़ा बात है। दूसरा, ईथरनेट भी अब ये 1 गीगाबिट वाला दे रहे हैं, यानी कि आप अच्छा जो लोग मतलब सर्वर पे कनेक्ट करके डेटा डालते हैं उनके लिए भी बहुत मतलब भरोसेमंद और अच्छा हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ है, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसको भी इम्प्रूव किया गया है। इसका ये मेन खासियत अब ये है कि ये बैकग्राउंड में अपना फोटो अपलोड करता रहेगा। आप फोटो खींच रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी मैगजीन के लिए, मैगजीन वाले जनरली आपको देंगे कि ये हमारा सर्वर है, इस पर फोटो डालते रहना, और एडिटर वहाँ बैठा होगा जो उसको एडिट करेगा, आपको नहीं, आपको बस फोटो खींचना, तुरंत व्लॉग्स पे अपलोड हो जाए। अब वो जमाना थोड़ी रहा कि अब किताब में प्रिंट किया जाएगा, आउटलुक में प्रिंट करेंगे या नेशनल ज्योग्राफी में, अब तुरंत व्लॉग्स में जाता है। तो तुरंत चाहिए कि मतलब फोटो किया, सर्वर में गया, सर्वर से वहाँ गया, तो वो एफटीपी के जरिए किया जाता है। इसमें एफटीपी ऐसा कर देगा, आप फोटो खींच रहे हैं वो बैकग्राउंड में काम करता है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। और एक जो लिमिटेशन था मार्क 9 का, कि एक कहावत है कि आपका गाड़ी का स्पीड सबसे स्लो कंपोनेंट पे रहता है, तो A9 मार्क 1 जो था वो काफ़ी तेज़ था, लेकिन उसमें एक स्लो पॉइंट था, वो था कि उसमें एक SD कार्ड नॉर्मल था, UHS 2 नहीं था। उसके चलते वो उसका बफर लटक जाता था अगर रिडंडेंट मोड में फ़ोटो शूट किया जाता था, यानी कि अगर आप दोनों कार्ड में रॉ फाइल डाल रहे हैं तो वो स्लो कार्ड के स्पीड से चलेगा। तो ये समस्या सॉल्व कर दी गई है कि अब डुअल UHS 2 दे दिया गया है, तो आपका बफर का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गया है। और रिडंडेंट मोड में, कि अगर आप ऐसा करते कि स्लो कार्ड में जेपेग रखें, बड़े कार्ड में रॉ रखें, ऐसा करके काफ़ी लोग कर रहे थे, लेकिन ये करना नहीं चाहिए था, मतलब रॉ आप चाहोगे ना रहे, तो ये समस्या सुधारी। और ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट किया कि अब USB-C चार्जिंग है। तो आप बोलोगे कि सोनी के तो सारे कैमरा में USB चार्जिंग था, मिनी भी चार्जिंग था, USB-C नहीं। और USB-C से ये फ़ायदा होता है कि चूँकि इसकी बैटरी बड़ी है, जी सीरीज़ की जो बैटरी है वो बहुत बड़ा है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। और USB-C में एक स्टैंडर्ड बनाया गया था जिसे PD कहा जाता है, जो कि पैनासोनिक, फूजी और सोनी इस्तेमाल करता है, जो कैनन पता नहीं क्यों नहीं दिया था। कैनन का XT जो मार्क 3 आ रहा है उसमें भी नहीं है, ये होना चाहिए था। आप बोलोगे उस USB में उतना पावर नहीं होता, USB-C जो आप पोर्ट देखते हैं उसका पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड बनाया गया था कि लैपटॉप को संभाल सके, यानी कि उसका जो लेयर 5 प्रोटोकॉल है उसमें वो 20 वोल्ट 5 एम्पेयर के साथ भेजेगा, यानी कि 100 वाट का चार्जिंग कैपेसिटी रखता है। तो अगर ये आप ये कह रहे हैं कि कैमरा का बैटरी नहीं चार्ज करना, नहीं, वो आराम से चार्ज कर लेगा, वो लेजीनेस था ताकि, और इतना बड़ा उनका चार्जर ब्रिक आपको लेना पड़ेगा। सोनी के साथ अब ये है कि आप रख सकते हैं, आप अभी भी चार्जर ब्रिक रख सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने इसमें वर्टिकल ग्रिप लगाया, उसमें 2 बैटरी लगता है, आप एक बैटरी को इसी बॉडी में रहने दीजिए, चार्ज कीजिए, दूसरे को चार्जर में लगाइए, तो दोनों एक साथ चार्ज होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल जगह पे नहीं जा रहे, बस चिल मारने जा रहे हैं, तो ये कैमरा आप अपने गाड़ी में रहने दीजिए नॉर्मल बैटरी के साथ, और नॉर्मल USB चार्जर से चार्ज कीजिए, USB पावर बैंक से चार्ज कीजिए। बहुत सारे पावर बैंक आते हैं जिनके पास पावर डिलीवरी रहती है, धड़ाक से चार्ज हो जाएगा। तो ये बहुत सारा ऐसा इंप्रूवमेंट है। मैंने नीचे एक बंदे का दिया जो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है। साइड इफेक्ट्स भी है, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट कैमरा है, कोई कैमरा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ इंप्रूव किए गए हैं जिसको करने के बाद अरे ये अलग चीज़ है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं सबका सीधा मार रहा है, ये एकदम अलग लेवल पे है। देख के उतना नहीं लगे, लेकिन एक होता है ना कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब होता है। कैमरा ग्रिप को अगर मैं 2-3 मिलीमीटर बढ़ा दूँ, आपको हाथ पकड़ने में अगर आसानी हो जाती है उससे, आप तुरंत बोलिए भाई ये कैमरा तो बल्ले बल्ले है। तो ये ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा इंप्रूवमेंट किया है। जैसे इसका हॉट शू जो है अब डिजिटल हॉट शू बना दिया गया है, तो उससे ये होता है कि ये मतलब जो सोनी का नया माइक्रोफोन उतारे जा रहे हैं जिसमें डायरेक्ट डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो काम करेगा। तो और उसका फ़ायदा क्या है कि वो मतलब समझिए सोनी बहुत सारे नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स बनाता है, उसकी टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, तो बहुत अच्छा नॉइज़ आइसोलेशन देता है। मतलब आप व्लॉगिंग बीच मार्केट में भी करेंगे वो आराम से करेगा, और फाइल क्लीन ट्रांसफ़र होगी। तो बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा इंप्रूवमेंट है जो मतलब जो लोग खरीदे, जैसे कि बटन सब बड़े कर दिए गए, लॉकिंग एक्सपोजर डाल दिए, बहुत सारा छोटा छोटा, एक दो चीज़ें लिस्ट करने जाऊँ वीडियो कई घंटे का हो जाएगा, लेकिन इतना इंप्रूवमेंट है कि ये मार्क 2 कहला सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस के बारे में जितने लोगों ने, सबका हिसाब यही आ रहा है, आप सोचो मत ऑटो फोकस के बारे में। ऑटो फोकस आपको नहीं सोचना है। अगर ये ऑटो फोकस नहीं कर पाया, या तो कुछ बिगड़ा है या तो आप कुछ गलत कर रहे हो। मतलब अगर ये ऑटो फोकस मिस कर रहा है तो बस यही दो चीज़ होगा। अब ऑटो फोकस, और प्लस इसमें ऑटो फोकस को इतना हाई स्पीड कर दिया, मतलब प्रोसेसर बढ़ाया गया था। मैंने आपको बताया था कि पहले भी ये बहुत ज़्यादा एडवांस सेंसर था, लेकिन प्रोसेसर उतना नहीं था। अब प्रोसेसर बढ़ गया, प्रोसेसर 60 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में वो 60 बार आराम से देख के एनालाइज करके फोकस कर रहा है। तो अब बोलेंगे उससे फ़ायदा क्या है? उसे बहुत सारा फ़ायदा था, प्लस एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है।
दूसरा एंटी फ्लिकर चालू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शटर में हमेशा ये आता है कि फ्लिकर होता है, तो और ये इलेक्ट्रॉनिक शटर पे ही पूरा पैसा लगा रहे हैं, तो इनको चाहिए था कि अब एंटी फ्लिकर का जो सिस्टम है वो आराम से खराब लाइटिंग को भी देख के वो डिटेक्ट कर लेगा। एक ऑटो फोकस स्कैन में वो डिटेक्ट किया गड़बड़ है, दूसरे में डिटेक्ट किया गड़बड़ है, तीसरे में उसको पता है ठीक हो जाएगा, मतलब उसको प्रेडिक्टिव पता चल जाएगी और आपका शटर तभी रिलीज करेगा। एंटी फ्लिकर मोड के लिए ये चाहिए था ये स्पीड, और उससे बहुत सारे और बेनिफिट भी हो जाएगी। हिट रेट एक चीज़ होती है कि कितना भी कैमरा को कहते हैं हमारा 100 फ्रेम पर सेकंड है, हमारा 20 फ्रेम पर सेकंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिट रेट देखी जाती है कि आप जो स्पीड बोल रहे हो, चाहे वो 10 बोल रहे हो चाहे 15 बोल रहे हो, क्या उस रेट पे सारे फोटो इन फ्रेम फोकस होते हैं? वो कभी किसी का नहीं होता, लेकिन सोनी का बहुत नज़दीक पहुंच गया है, बहुत नज़दीक। और इसीलिए ये 3 बार कर रहे हैं, तो समझिए कैमरा फोकस किया मिस कर दिया, दूसरी बार फोकस किया मिस किया, तीसरी बार में वो जब एक्यूरेट करेगा तब आपको फोटो खींच के दिखा देगा। तो आपको आपके लिए जो 20 फ्रेम पर सेकंड का है, इसीलिए 60 फ्रेम पर सेकंड पे ऑटो फोकस चलाया जा रहा है, ताकि आपको मतलब वो लिख के दे दे भाई हम डबल चेक कर चुके हैं, मतलब एक्चुअली वो डबल चेक किया है। तो ऑटो फोकस के बारे में नहीं करना है। बफर के मामले में सोनी अभी भी उतना इंप्रूवमेंट नहीं किया, और मैंने ये बात कैनन को बफर पता है कैसे बनाते हैं, शांति से सी फास्ट एक्सप्रेस दे दिया, जो कि मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है कि सोनी ने सी फास्ट एक्सप्रेस बनाया है तो क्यों नहीं अपने कैमरा में डाल रहे हो। खैर अब ये सोनी है, जापानीज लोग को ऊपर जाना बहुत पसंद होता है, सुधरना तो नहीं होता, तो ठीक है देखिए कब तक सुधारते हैं। लेकिन इसकी बॉडी में जो इंप्रूवमेंट किया गया, छोटी छोटी की मतलब नॉब्स को अच्छे से बना दिया, ग्रिप डिप कर दिया, उससे सारे लोग जो यूज़ कर रहे हैं खास करके बड़े बड़े लेंस के साथ, मतलब हष्टपुष्ट दोस्त लेंस के साथ, उनको बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। तो टोटल एक सिंपल वर्ड में कहेंगे ये बटर है, ये कैमरा बहुत बटर है। तो अब बात बनता है स्पोर्ट्स कैमरा के बारे में बात करें। कुछ मतलब A9 जब आया था वो भी बहुत एडवांस था अपने टाइम के हिसाब से, 2017 में जब उतारा गया था। तो वो A9 का उस टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ठीक है आपने बॉडी बल्ले बल्ले बना दिया, लेंस कहाँ है आपके पास? अब ये समस्या खत्म हो गया है, तो बहुत सारे लेंस आ गए हैं। और प्लस ये बात आपको ज़रूर कहूँगा, अगर आप इस तरह का कैमरा खरीद रहे हैं प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्टी लेंस खरीदें, यानी कि सोनी के G सीरीज़ का लेंस खरीदें, जी मास्टर का खरीदें, जाइस का खरीदें, सिग्मा टैमरॉन ये सब का नहीं खरीदें, क्योंकि वो सबका ऑटो फोकस स्पीड कभी इसको फुल स्पीड पे नहीं चलाएगा। ये समझिए आपका तेजस है, तेजस को बनाया गया है 200 पे चलने के लिए, लेकिन आप उसका पटरी का क्लियरेंस सिर्फ 130 का है। तो इसीलिए अगर इतना महंगा कैमरा खरीद रहे हैं तो इसके हिसाब का लेंस खरीदिए, नहीं तो आप उसका फुल परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो ये ज़रूरी होती है, और ये आपको हर कोई बोलेगा। कैनन XD के साथ आपको इसी को सिग्मा लगाते हुए नहीं दिखेंगे सब। उतना महंगा अगर कोई कैमरा लिया तो कैनन का फुल फर्स्ट पार्टी लेंस ही लेगा। तो यहाँ पे बहुत 3 नए लेंस उतारे गए हैं, जिसमें बहुत सारा लेंस है जो 10 लाख का है, एक लेंस है 12 लाख का है, लेकिन हल्के बजट वालों के लिए भी एक नया लेंस उतारा गया है EF 200-600 मिलीमीटर, और ये लेंस है। काफ़ी सारा शिकायत सुन के, मतलब कि सोनी के मतलब नाइकॉन के साथ क्या शिकायत आ रहा है, कैनन के साथ क्या शिकायत आ रहा है, वो सब सुन के ये बनाया गया। मतलब ये लिटरली आपको देख के लगेगा कि मतलब जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनका अच्छा, मतलब कैनन में ये लोगों का शिकायत आता है, नाइकॉन में ये शिकायत आता है, हम दोनों को सुधार देते हैं। तो मतलब ये एक होता है कि इंजीनियरिंग में कहावत है, यू बिल्ड इट फर्स्ट और यू बिल्ड इट बेटर, या तो आप पहले कीजिए या तो बेहतर कीजिए। तो सोनी के पास अब ये एडवांटेज है कि ये बेहतर कर रहा है। प्लस जो इसके प्राइम लेंस है, आप बोलोगे बहुत महंगा है, नाइकॉन मतलब कैनन का प्राइम लेंस है जैसे 400 मिलीमीटर नहीं 600 मिलीमीटर f4 का दाम जो है वो 8 लाख है, और इसका 12 लाख है। तो भाई इतना ये मतलब ऐसा क्या है इसमें जो इतना है? ये 1 किलोग्राम हल्का है, वो लेंस 4 किलो का है, ये 3 किलो का है। मतलब स्पोर्ट्स फोटोग्राफर आपको बोलेंगे भैया हमारा पैसा ले लो शांति से, तुम हमको अगर 1 किलो हल्का कर देते हो, समझ एम करना रहता है लेंस को, 1 किलो अगर आपके वजन हटा दिया जाए तो होता है। यू बिल्ड इट फर्स्ट और यू बिल्ड इट बेटर। तो अब सोनी के पास एक हेल्दी लाइनअप है कि मतलब अब आप बोलेंगे कि मेरे को क्रिकेट करना है उसके लिए लेंस है, आप बोलिएगा मेरे को बास्केटबॉल करना है मेरे पास उसका लेंस है। ओलंपिक का पूरा जो होता है कैटेगरी उसको कवर कर चुका है। तो अभी लेंस का सिलेक्शन में इशू नहीं है। हाँ महंगा आप कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। प्लस इसमें से बहुत सारे लेंस में डुअल ऑटो फोकस सिस्टम है, यानी कि ऑटो फोकस 2 लेंसेज को एक साथ घुमा के करता है, तभी जाके वो मतलब समझ 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ऑटो फोकस पे वो A9 को फीड कर पाता है। मतलब लेंस इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको चाहिए, इस तरह के लेंस चाहिए, तभी उसका वो योलो परफॉर्मेंस आएगा आपको। तो ये था A9 Mark II के बारे में वीडियो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।